So Amar, tell me, do you have any interest in cricket? I do. मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बचपन में मैंने काफ़ी खेली है. अभी टाइम कम मिलता है, but I really love cricket. मैं उसको देखना बहुत इंजॉय करता हूँ. अच्छा. बिग मैचेस का ज़्यादा शौक है. इंडिया पाकिस्तान हो तो I don't never miss it. बाकी अभी चल रहा है अपना PSL. हाँ. तो जब लाहौर खेलता है तो I definitely watch. सही. And what about you, Iram? Are you into music? मुझे लगा उनको पूछने लगे are you into cricket? Of course she is into cricket. मुझे लगा कि शायद ये पूछ. नहीं, अभी हम बातें यही कर रहे थे कि बिल्कुल मेरा म्यूजिक से दूर दूर तक मेरा कोई अभी ताल्लुक नहीं है, लेकिन सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और फ्री टाइम में यही चलता है. म्यूजिक देख लेते हैं, मूवीज चल जाती हैं, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो टाइम इतना देती नहीं है फ्री कि म्यूजिक में ज़रा टाइम दिया जाए. But you were telling me कि आपको एक स्पेसिफिक तरह का म्यूजिक पसंद है. हाँ, मैं मुझे थोड़ा ना शायद स्पोर्ट्स पर्सन होने की वजह से भी मुझे योयो हनी सिंह और रैपर और सिद्धू मूसेवाला, तो मुझे इस तरह के जरा गाने पसंद हैं. Of course. And do you like such music as well? पहले मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आती थी, बट नाउ मैं अब जब फ्लो को समझता हूँ ना, लाइक सिद्धू मूसेवाला, उसकी तो क्या बात. पहले मैं कहता था ठीक है यार ये क्या पंजाबी में, बट जब मुझे समझना, जब मैंने इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की खुद, तो मुझे बहुत मजा आया. Exactly. This guy was I know. so talented. It's a vibe. Yeah. Very talented. Yeah. जिस तरह वो इंग्लिश और उर्दू को कभी पंजाबी को मिक्स करके जो राइम, unbelievable. Exactly. It's pure talent. Absolutely. तो मैं बहुत. Your father is also a renowned singer, of course. जी. So at what age did you start singing? I think मैं 3-3.5 साल का था, तो कोई बस गा तो रहा हूँगा, मुझे शौक तो था ही क्योंकि I grew up in a environment जिसमें डैड उस वक्त he was at his peak. तो शादी कोई थी वहाँ पे, म्यूजिक चल रहा था, कोई बैंड आया हुआ था फैमिली में, तो अब मैंने कहा मैंने गाना है, बच्चा था, मैंने गाना है, I wanna be on the stage. तो फिर मैंने गाना गाया वहाँ पे. उस वक्त कलशब देखा मैंने चांद झरोखे के मेरे डैड का. तो that's the first time I figured out कि मेरे पेरेंट्स ने फिगर आउट किया कि ये बच्चा गा लेता है, इसमें कॉन्फिडेंस है. सही. क्या था ये, क्या what did you have? I'm sorry? हमें थोड़ा सा सुना के तो बताओ कि क्या था. सुनाता हूँ. हाँ. हे हे हा 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 हे हे ला रा 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 रा. कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में. यार बहुत आला यार. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके अंदर से इस तरह की इतनी सुरीली आवाज निकले. क्या खूबसूरत आवाज है. काफी लोग एक्सपेक्ट करते हैं. You don't look like the kind of person exactly. Such a sweet and nice voice. मेरा खुद का भी इस तरह का जॉनर है. I love such. मैंने आपका सुना है म्यूजिक. अच्छा सही. I've seen a video of yours. I'm sure my dad must have sent it to you. मेरे डैड ने आपके डैड ने मेरे डैड को भेजी थी और मेरे डैड ने. So you tell me, when did you start your career? Why cricket? How did you get into it? Actually मेरी ये फैमिली कह लें कि मेरे फादर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ का, क्रिकेट का. तो हम 5 बहनें और एक भाई हैं. तो मेरे जो फादर हैं उन्होंने सबके साथ खेली, किसी को शौक नहीं आया, बट मुझे आया. आप कह लें कि ये मेरे फादर का ख्वाब है जिसको मैंने जिसको हकीकत में बदला है. ओके. अब टॉम बॉय होंगे ना अपने घर. हाँ ये कह सकते हो. बहुत मतलब मैंने अपने घर के साथ वाले घर की भी हेल्प करनी है, साइकिल पे जाके उनका सामान, उनकी चीजें. तो वो एक बड़ा बहुत इस तरह से लाइफ गुजरी है. तो फिर इजी शायद इसीलिए हो गया मेरे लिए क्रिकेट में आना और क्रिकेट को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये एक कह लें कि लड़कों की गेम है जिसको हम कह सकते हैं, जो कि जिसको फिर मैंने इजीली उसको अपने अंदर संभाल लिया. You were telling me about like you have 5 sisters. Yes, हम 5 और आपकी कोई पैदा होने की भी कोई स्टोरी है? हाँ, पैदा होने का ये था कि मेरी 3 बहनें पैदा हो चुकी थी और फिर एक मेरा भाई आ गया था. तो फिर मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि एक और जो है वो बेटा आ जाए. तो मैं आ गई. तो जब मैं पैदा हुई तो आई होप कि पंजाबी समझ आ जाएगी. Of course. अच्छा, तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी दादी अम्मा ने मुझे
ऐसे उठाया, उन्होंने कहा उनजे लोड़ते कोई नहीं सी, हुन आ गए होते बिस्मिल्लाह। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक फेमस स्टोरी है मेरी पैदाइश की। लेकिन अम्मी कहती आप आए और आपने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया, यू प्लेइंग फॉर द क्रिकेट, इट हैज मिरेकली। तो अब मेरी जो मदर है वो यही कहती हैं कि अब जरूरत है पाकिस्तान। लोगों को लगता है, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने टाइम से, एक्चुअली लोगों को होता है कि बाहर जाएंगे, एंड व्हेन यू एक्चुअली गो आउटसाइड, अक्सर इन लोगों को देखे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इट्स नॉट एज इजी, स्पेशली व्हेन यू लिव इन पाकिस्तान एंड कम फ्रॉम सच अ फैमिली। तो क्या एक्सपीरियंस था? बिकॉज आई नो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया और मैं उबर ईट्स कर रहा हूँ और सफाइयाँ कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल आपको यही कहने का था, यू कैन रिलेट टू, माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है आपका। तो I've heard there's this song of your father that you love, and apparently हमारे viewers को भी वो song बहुत पसंद है. What is that song? I need to sing it. It's actually कल शब देखा जो मैंने सुनाया, मैं कहता हूँ हमारा फैमिली एंथम है वो। अच्छा। It's so huge this song. It was my dad's first hit. But उसके अलावा मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। एक उनका रोमांटिक सॉन्ग है एक और, एक दिलबर सी आँख मिली। अच्छा, मैं उसकी एक लाइन सुनाता हूँ प्लीज। एक दिलबर से आँख मिली, हो भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में, एक दिलबर से आँख मिली। I could hear you sing all day, honestly. Yes. Thank you so much. Thank you. अच्छा, Irim, tell me, how was your student life? Because हमने देखा है कि जो लोग sports में ज़्यादा youngsters interested होते हैं, वो पढ़ाई में इतना interest नहीं लेते हैं. I was interested in music and like you know even extracurricular activities and sports. तो मेरा पढ़ाई में इतना interest नहीं था. How was your student life? मेरा भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। मैं सिर्फ खेलती थी और मैं बहुत कम क्लासेस में जाती थी और टीचर्स जो हैं उनको यही मेरे से शिकायत रहती थी, ये क्लासेस नहीं लेती, ये बस स्पोर्ट्स करती है, क्रिकेट खेलती है, ग्राउंड में रहती है। मैंने अपनी दोस्तें रखी होती थी, तो वो कभी कोई मेरी एक असाइनमेंट बना रही है, कभी कोई कुछ कर रहा है, मैं कहती थी यार प्लीज़ ये मेरे लिए कर दो। लेकिन इतना था कि मुझे पता था कि लाइफ में मुझे कितना, बाद में क्रिकेट के बाद मुझे कितनी मेरी स्टडीज जो है मुझे हेल्प करेंगी, तो उतना तक मैंने कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बस कह लें कि मैं पास हो जाती थी। हाँ, मैं कहती थी घर वालों को भी कि यार मेरे से कोई आप लोगों ने डिमांड नहीं करनी कि हमें कोई पोजीशन ला के दो, मैं पास हो जाऊंगी, बस यही काफी है। सही। तो आपका इनफैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका एक रिकॉर्ड है शिक्कों का, जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। हाँ, अभी तक नहीं। अभी हमारा रिसेंटली अभी टूर्नामेंट हुआ T20, उस पे सिद्रा अमीन है, तो वो मुझे रोज कहती थी यार तेरा वो रिकॉर्ड मैंने जो है वो ब्रेक करना है, लेकिन नहीं हो सका। मेरे 17 सिक्सेस थे एक टूर्नामेंट में। अच्छा। और उसके अभी तक इस टूर्नामेंट में उसने वो 10 उसके छक्के थे। ओके, आपका इंग्लैंड के खिलाफ भी एक इनिंग्स में था? इंग्लैंड के साथ भी एक इनिंग में मैंने 4 छक्के लगाए हुए हैं, तो वो भी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी वुमेन ने जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं किया। Wow, that's insane. Yeah, I know. Like, so no women has been able to break that record. हाँ, अभी तक तो नहीं। आगे मेरी दुआ है कि लड़कियां जो है वो अच्छा परफॉर्म करें वुमेन क्रिकेट में, और ये जितने भी मेरे बने हुए रिकॉर्ड इसको तोड़ें। इनका साउथ अफ्रीका में भी एक्चुअली शी गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, राइट? हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ हमारी T20 सीरीज हो रही थी, तो उसमें ये सीन हुआ कि 3-4-3 थे हम, लाइक 3 आउट हो चुके थे, 3 हमारा स्कोर था, T20 मैच खेल रहे थे एंड 139 हम चेस कर रहे थे। तो उस पे कह लें कि और 4 ओवर्स जा चुके थे, हमारे पास सिर्फ 16 ओवर्स हाथ में थे। देन मैं गई और जाके मैंने उसमें 55 किया और टीम को भी जिता दिया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गई। So she's a match winner. Yeah, Yes. of course she is. That's awesome. So tell me how you got selected into the cricket team, women's cricket team. एक्चुअली ऐसा है कि वैसे तो अंडर 19 और अंडर 17 वहाँ से ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने जो है अपनी लाइफ में अंडर 19 खेला, फिर उसके बाद सीनियर रीजन आ गया जो कि मैंने लाहौर की तरफ से खेला, वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन, वो डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मैंने खेला, वो भी एक टूर्नामेंट होता है डिपार्टमेंट्स का, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। वहाँ पे मैंने लाहौर के अगेंस्ट मैच था, 60 किया नॉट आउट और उसमें मैंने 3 आउट किए।
तो वहाँ से फिर मुझे कह लें कि पिक कर लिया गया पाकिस्तान के लिए एंड 2013 में मेरा डेब्यू हुआ। सही। तो लेकिन डू यू फील लाइक कि जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसको वो रिकग्निशन मिलती है पाकिस्तान में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू थिंक अबाउट इट? ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मैं लाइक डिफरेंस है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन अभी और भी ज़्यादा गुंजाइश आप कह सकते हैं कि अभी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वुमेन को मिलना शुरू हो गई हैं। पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अभी हमने न्यूजीलैंड को भी हरा के आए हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मीडिया का होता है। तो ये एक कह लें कि हमेशा हम ये रिक्वेस्ट ही करते हैं कि मीडिया जितना वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट करेगा तो उतना ही जो है वो वुमेन क्रिकेट ज़्यादा लोग देखेंगे और फिर हमें ज़्यादा पहचान सकेंगे। ऑफ कोर्स, लेकिन व्हाई हैजंट द वुमेन क्रिकेट टीम वन अ वर्ल्ड कप येट? देखें, ये एक लंबा प्रोसेस है और किसी भी चीज़ को आपको हासिल करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अब देखें, पहले ऐसा था कि हम इवन न्यूजीलैंड को भी हरा नहीं सकते थे, कभी हमने इंग्लैंड को हराया नहीं था, कभी इंडिया के हम पास भी नहीं जाते थे, हालांकि हम एशियन टीम्स ये एक लेवल पे थी। बट अब जो है हमने इंडिया को भी कितनी दफ़ा हरा दिया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने सीरीज उनको, साउथ अफ्रीका अपने यहाँ पे हमारे पास आई है, हमने उनको हराया। तो ये थोड़ा सा मतलब वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी जीत जाएंगे।